आज मैं आपको अपनी फार्मेसी का स्टॉक दिखाता हूँ, मैंने कैसे अरेंज किया हुआ है और रैक्स में कैसे लगाई हुई है मेडिसिन्स। अभी मैंने सारा रनिंग आइटम अभी स्टॉक किया हुआ है, ठीक है। एंड जैसे ओटीसी हो गया, जो कॉमन आइटम्स होते हैं, ठीक है, ओवर द काउंटर जिनको हम सेल कर सकते हैं। ये मेरा डिस्प्ले है, मैं आपको फार्मेसी पूरी दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैंने अपना जो भी स्टॉक है वो अरेंज किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और आप, अगर आपके पास कोई और बेटर सजेशन है तो आप मुझे दे सकते हैं, ताकि मैं इसे थोड़ा और अट्रैक्टिव बना सकूँ फार्मेसी को। और अभी मेरे पास लगभग डेली यूजेस में सारा भी फार्मेसी स्टॉक है मेरे पास। और मैं आपको अभी, आज मेरा थर्ड डे है फार्मेसी को लेकर, तो मैं अभी आपको अपने फर्स्ट डे की सेल बताता हूँ और मेरा फर्स्ट कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा रहा है मैं वो बताता हूँ आपको। और मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको फार्मेसी कैसे रन करनी है वो सारी चीज़ें बताऊँगा, और मुझे क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, किस तरीके से कस्टमर से इंटरेक्शन करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा धीरे धीरे। और कुछ चीज़ें आप भी मुझे बता सकते हैं कि प्लीज़ कमेंट में कि मुझे और क्या बेटर करना चाहिए जिससे कि मेरी फार्मेसी की सेल और इंक्रीज़ हो। और यही मैं कहना चाहूँगा कि इसे आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिलेगा कि अगर जैसे आपको भी अपनी फार्मेसी रन करनी है तो आपको भी पहले से चीज़ें पता रहेंगी कि क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड रहती हैं फार्मेसी को ओपन करने के लिए, और कितना इन्वेस्टमेंट होता है। तो एक वीडियो मैं इसके ऊपर ही बनाऊंगा कि एक मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट में हम अपनी शॉप ओपन कर सकते हैं फार्मेसी की, विद लाइसेंस की डॉक्यूमेंटेशन में कितना एक्सपेंस आता है, और मेडिसिन्स में हमें स्टार्टिंग में कितनी क्या क्या कौन सी मेडिसिन्स रखनी चाहिए अपने स्टॉक में, और फार्मा हमें कितना रखना चाहिए। क्योंकि फार्मा में बेसिकली क्या होता है ना, फार्मा में मैक्सिमम हमारा एक्सपायरीज का इशू होता है, तो इसलिए हम फार्मा सिर्फ वही रखते हैं जो हमारे उस एरिया के अंदर जो भी रनिंग होता है। तो फार्मा हम ऑन डिमांड मंगाना स्टार्ट करते हैं। बेसिक स्टार्टिंग में हम सिर्फ ओटीसी फार्मा रखते हैं, जो कॉमन फार्मा होता है कि जो बेसिक है कि वो सेल हो ही जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आप एकदम से पूरा स्टॉक फिल कर लेते हैं तो उसमें आपको भारी नुकसान हो सकता है, एक्सपायरी निकल सकती है।